बहुत ही जानी मानी जासूस थी और गवर्नमेंट को बहुत सारे मिशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प कर चुकी थी। बायोमेट्रिक डेटा से उनकी पहचान तुरंत कर ली है। प्लीज स्टॉप। अभी हमें बहुत रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। श्रेया, आप जाकर आराम कीजिए और हम माफी चाहते हैं आपसे, आपको हुई इस क्षति के लिए। आइए। चले जाएंगे। योर हाइनेस, केटी के मरने की खबर से हम भी शॉक्ड हैं। और अभी अभी तो वो हमसे मिली थी और उनको देखकर लग रहा था कि लोग उनके पीछे हैं। लेकिन उन्हें कोई क्यों मारेगा? जरूर हमारे दुश्मनों ने ही उन्हें मारा। केटी के हाथ कोई सॉलिड सुराग लग गया था जिसे हमारे दुश्मन रिवील हो जाते हैं और हमें पता चल जाता कि असल में हमारे दुश्मन है कौन। शिवराज सिंह या अरविंद सिंह या फिर कोई और। बट अभी सबसे बड़ी बात श्रेया की सुरक्षा है, क्योंकि जाते जाते केटी ने हमें यह बताया कि श्रेया की जान को खतरा है। हमें लगता है सही कहा था, क्योंकि हमारे दुश्मन ये नहीं चाहते थे कि आप राजा बने, लेकिन श्रेया ने सबका मुंह बंद कर दिया था, इसलिए वो नजर में आ गई। और अब वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, इसलिए वो श्रेया को खत्म कर देना चाहते हैं। सनाया, आप हमें सजेस्ट करें, हमें क्या करना चाहिए? योर हाइनेस, हमें लगता है कि श्रेया और आदि को कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन इतनी दूर कि हमें लगे कि ज्यादा दूर नहीं है, नहीं तो हमारी घबराहट बढ़ेगी। अब योर हाइनेस, हम अगर उन्हें छतरपुर फार्म हाउस में भेज दें तो? छतरपुर का फार्म हाउस इन दोनों के लिए सही होगा। आप दोनों वहां सुरक्षित रहेंगे और जब कोई जरूरत होगी तो ड्राइव करके दिल्ली आ सकते हैं। सनाया, आप इनके छतरपुर जाने की व्यवस्था कीजिए और अपने तरीके से ये पता कीजिए कि हमारे वो कौन से दुश्मन हैं जिन्होंने केटी को मारा, और केटी ऐसा क्या जानती थी कि हमारे दुश्मन इतने डर गए कि केटी को मार दिया। श्योर योर हाइनेस। चलिए भीम सिंह जी। अच्छा, हम तो आपको बताना ही भूल गए, माया का फोन आया था। उन्होंने केटी की डेथ की न्यूज़ न्यूज़पेपर में पढ़ी। उनको काफी दुख और अफसोस हो रहा था। माया का फोन कब आया था? करीब 1 घंटा पहले। ओह, हमें तो आज उसके साथ मंदिर जाना था। टीटी के इन-लॉज ने मंदिर में रुद्राभिषेक रखवाया है। हम नहीं श्रेया, आपको घर से निकलना नहीं है। केटी की मौत के बाद ये बहुत ऑब्वियस है, हमारा दुश्मन कमजोर नहीं है। वो हम पर कहीं भी वार कर सकता है। आदि, प्लीज अंडरस्टैंड, हमें जाना होगा। टीटी को बहुत बुरा लग जाएगा अगर मैं नहीं गई तो। एक तो मैं कोरोनेशन में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं तभी भी उसके घर नहीं जा पाई थी, तो मुझे जाना होगा। श्रेया, योर हाइनेस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, आप घर से बाहर नहीं जा सकती। आर्या अंडरस्टैंड यार, किसी ने एक धमकी क्या दी थी तो हम क्या जीना छोड़ दे? मैं किसी की धमकी से नहीं डरती। डरना कभी नहीं चाहिए।
लेकिन सतर्क जरूर रहना चाहिए। श्रेया, आप खुद समझदार हैं, इसलिए जोश में नहीं, थोड़े होश और समझदारी से काम लीजिए। आप पर हमला होने से ना सिर्फ हम सब डिस्टर्ब होंगे, बल्कि अदी के दुश्मनों का मनोबल बढ़ जाएगा। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पूजा का सारा सामान आ गया ना सोना? मम्मी जी, एक ही बात कितनी बार पूछोगे? लेकिन यहाँ पर गेंदा के फूल तो है नहीं। यही कहीं होगा। मम्मी जी चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान ले आया हूँ। एक्चुअली तानिया ने मुझे ना सारे पूजा के सामान की लिस्ट एसएमएस कर दी थी, तो मैं ले आया। ये तानिया भी ना सचमुच कमाल है। इसे कितनी फिक्र रहती है मेरी और इस घर की, पूछो ही मत। पर सोना, न जाने तू ये सब कब सीखेगी। अरे बहन जी, सोना ना अपने कार से सब सीखी सिखाई आई थी। बस उसने अपनी माँ से एक ही बात नहीं सीखी, दूसरों के काम का क्रेडिट खुद लेना। और तान्या एक काम करती है और चार चार गिनवाती है, उसी में खुश हो लेते हो आप। हाँ नहीं तो। आंटी जी, आपने सोना को अपनी वाली सारी की सारी ट्रेनिंग दे दी थी ना, तो फिर ये वाली ट्रेनिंग भी दे देते। कम से कम शिकायत का कोई मौका तो नहीं मिलता। तो पंडित जी, पूजा शुरू की जाए? हाँ, अवश्य शुरू कर सकते हैं, परंतु आप अपनी बड़ी बहू को तो बुलवा लीजिए। जी पंडित जी। पुत्र, तू तान्या को फोन कर और उसे बोल कि यहाँ पर आ जाए। जी मम्मी जी, मैं 1 मिनट फोन लगा लेता हूँ। हर हाइनेस का मौन व्रत है, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगी। ओ, कोई बात नहीं पिताजी, आप हमें बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं, इससे पहले बताएं कि आप क्या लेंगे। जूस, ग्रीन टी? क्षमा चाहता हूँ, आज हमारा निर्जल उपवास, हम कुछ नहीं लेंगे। आज के दिन उपवास? पर आज तो कोई पर्व त्योहार नहीं है। श्रेया, आज हमारा प्रायश्चित का दिन है। आज वो काला दिन है जिसकी कालिख हम पिछले 14 साल से मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु अब तक उस कालिख का कालापन हल्का नहीं हुआ। आज का दिन काला दिन क्यों? आज का ही वो दिन है। 14 साल पहले हमें अपने परिवार, मधुरी और अधिराज को त्यागना पड़ा था। काश हमें पहले सुबुद्धि आ गई होती और हम बदल गए होते। काश हमने अपना घर त्यागने की बजाय अपने आप को बदलने का निश्चय किया होता। मम्मी जी, मैं तो देव भैया को बहुत सीधा साधा समझती थी, लेकिन ये निकले तो बहुत चालाक। देखो ना, उनको तो मालूम है कि तानिया दीदी प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी ऐसा झूठ बोल रहे जैसे कि कोई दान पुण्य कर रहे। पुत्र, दुनिया में ना हर कोई अपने आप को जलेबी की तरह सीधा समझता है, लेकिन ना बदनाम होती है सिर्फ तेरी माँ। लेकिन ये जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ना, बड़ा कमाल का हो रहा है। बाय गॉड, और देख, जो बच्चा है ही नहीं उसी के नाम की पूजा हो रही है यहाँ पे। मैंने तो पहले ही फीलिंग आ गई सी कि तान्या की झूठी प्रेगनेंसी ने भांडा आज फूट ही जाएगा, देख लियो। देव, आपको पता है? मुझे सब पता है। आदि, हमें ये जगह की वाइब्स कुछ सही नहीं लग रही। Are you sure ये जगह हमारे लिए सेफ है? आप पूजा कंटिन्यू रखिए ना। आप हमारी जगह जतिन और सोना को बिठा दीजिए ना। क्या हुआ? तेरा मन नहीं कर रहा है क्या? भगवान जी के प्रसाद को मना नहीं करते हैं। आदि, आदि आप कहाँ चले गए हो? आदि कहाँ हो तुम?